नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद नवाब मलिक एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं। वहीं अब ये लड़ाई दो नेताओं के बीच छिड़ चुकी है। एक तरफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर ड्रग्स पेडलर से संपर्क होने का आरोप लगाया था और एक तस्वीर शेयर की थी। इसके बाद फडणवीस ने दिवाली बाद मलिक के अंडरवर्ल्ड से संपर्क होने का खुलासा करके बम फोड़ने की बात कही थी। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर महाराष्ट्र के मौजूदा कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध रखने का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने कई सबूत भी मीडिया के सामने पेश की है। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने 1993 बम धमाकों के दो आरोपियों से कुर्ला इलाके में तकरीबन 3 एकड़ जमीन को खरीदा था। फडणवीस ने बताया कि यह जमीन कौड़ियों के दाम पर नवाब मलिक द्वारा खरीदी गई थी। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड लिंक के आरोपों पर नवाब मलिक की सफाई आ गई है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने सच को राई का पहाड़ बनाकर पेश किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा, लेकिन अब कल 10 बजे मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस के सीएम रहते हुए मुंबई शहर को हॉस्टेज बनाकर रखा था। कहा गया कि अंडरवर्ल्ड का सरगना विदेश में बैठकर बीजेपी सरकार के वक्त उगाही करता था। नवाब मलिक ने अपनी सफाई में कहा कि जिस जमीन का जिक्र हो रहा है वहां उनका परिवार पहले से किराएदार था, बाद में उसका मालिकाना हक लिया गया। नवाब मलिक ने कहा कि जिस जमीन का जिक्र किया गया उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 1984 में बनी थी, उसे गोवा वाला कंपाउंड नाम से जाना जाता है। वहीं हमारा भी गोदाम है जो 30 साल के लिए लीज पर था। इसके अलावा क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया और नवाब मलिक ने क्या जवाब दिया, आइए आपको तफसील से सुनाते हैं। एलबीएस रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए। मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है। ये हुआ है मरियम भाई विडो ऑफ गोवा वाला मुनीरा प्लम्बर। ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाहवली खान। यानी सलीम पटेल और शाहवली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है?
सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया, और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जमीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहां रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहां पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, एलबीएस रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट जमीन खरीद ली कौड़ी मॉल में। देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए। आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो 1984 में वहां इमारत बनी, गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सीवाला को डेवलपमेंट राइट देके वहां पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसाइटी वहां पर है। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मॉल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र के दोनों नेता किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हैं। कल फिर से 10 बजे नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कल नवाब मलिक के पिटारे से क्या निकलता है और कब तक महाराष्ट्र में यह आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी रहता है।